इसी बीच चमोली से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में बादल फटा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये बड़ा अपडेट। आधी रात के बाद आई आपदा से भारी तबाही, नुकसान पहुंचा है। कई घर, दुकानें, सड़कें मलबे में तब्दील हो गए हैं, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। थराली कस्बे और आसपास के गांव में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। राहत बचाव में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम जुटी हुई है, प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है। लेकिन आपको बताते चलें कि चमोली जिला के थराली में ये आधी रात के बाद भारी तबाही देखी गई। इस आपदा से पिछले दिनों देखा गया कि थराली में ही किस तरह से गांव जो थे वो वहां पर बिखर गए, पूरी इस मलबे के चपेट में आकर, और पहाड़ियां दरक रही हैं। और इसी को लेकर बचाव कार्य में जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। देखिए तस्वीरों के जरिए किस तरह से जो घर हैं वो पूरी तरह से टूट गया है, और जो सड़कों पर मलबे भी आ चुके हैं। और बादल फटने की वजह से थराली कस्बे में जो तबाही है वो तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लोग बहुत परेशान हैं। आधी रात के बाद ये आपदा ने भारी तबाही मचाई है। जो सड़कें हैं वो भी अवरुद्ध हो चुकी हैं, चूंकि जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ियां दरकने की वजह से मलबे आ रहे हैं। ये गांव पूरी तरह से, जो कस्बा है वो तबाह हो चुका है, चूंकि आपदा से लोग जो है वो बहुत परेशान हैं। आधी रात को देखा गया कि किस तरह से बादल फटता है, और बादल फटने के बाद इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं। पूरी तरह से ये गांव जो है वो तबाह हो चुका है। हालांकि अभी सूचना नहीं मिल पा रही है कि इसमें जनहानि हुआ या नहीं, या फिर किस तरह का नुकसान हुआ है। लेकिन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा नुकसान है और वहां के लोग किन परेशानियों को से जूझ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तबाही कितनी बड़ी रही है। हालांकि वहां पर जो बचाव कार्य है वो कैसे चल रहा है, या फिर वहां पर किस तरह से जो प्रशासन है वो काम कर रहा है, क्या अपडेट? थराली में फिर से एक बादल फटने की घटना सामने आई है। वहीं इस बादल फटने की घटना के बाद से यदि देखा जाए तो तुरंत ही मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात हो गई। वहीं यदि बात करें लोकल पुलिस की, तो लोकल पुलिस भी वहां पर तैनात हो गई और मुस्तैदी से अपने काम को करने लगी। वहीं यदि बात करें कि कल देर रात बादल फटने की जो घटना सामने आई, वह तहसील परिसर, एसडीएम आवास और कई घरों में भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया, और तहसील परिसर में खड़ी कुछ गाड़ियां मलबे में दब गई, जिससे वाहनों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं यदि बात करें कि सागवाड़ा गांव, जहां पर हताहत होने की संख्या लोगों की संख्या बताई जा रही है, साथ ही साथ यह बताया जा रहा है कि कई घर भी है जो इस मलबे में दब गए हैं। और यदि बात करें इसमें से, तो इसमें से एक युवती के मलबे में दबने की सूचना प्राप्त हुई है और मौके पर ही उसकी मौत भी हो गई है। वहीं उसके बाद यदि बात करें तो एक व्यक्ति की और सूचना मिली है जो मलबा में दब गया है, लेकिन उसे सकुशल निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार से लगातार चमोली की यदि थराली में बात करें तो एक के बाद एक बादल फटने की घटना सामने आ रही है, जो अपने आप में भयावह दृश्य दिखाता है। क्योंकि यदि बात करें चमोली की, तो अभी चारधाम की यात्रा भी चल रही है, साथ ही साथ चारधाम की यात्रा से लोग उधर से ही जा रहे हैं, और जाने के क्रम में भी कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के द्वारा भी सूचना दी गई है कि लोग पहाड़ पर जब चढ़े तो पहले मौसम का पूर्वानुमान करने या मौसम विभाग की बातों को ध्यान में रखकर ही चढ़े, क्योंकि अभी तक ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा। तो मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी करने के बाद भी चढ़ाई करते हुए प्रशासन लोगों को सतर्क भी कर रही है कि वो चढ़ाई ना करे। और यदि बात करें कि एसडीआरएफ की तैनाती वहां पर भी की गई, गौचर से स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की यानी एसडीआरएफ की टीम को तुरंत ही राहत बचाव कराने के लिए घटनास्थल पर भेज दिया गया था। वहीं पर बीआरओ के द्वारा सड़क खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है। बीआरओ के द्वारा सड़क खोलने का ऐसे भी प्रयास किया जा रहा है, ताकि कई लोग फंसे हैं वहां पर। सड़क खोलने से क्या होगा कि आवागमन सुचारू रूप से हो सकेगा। एसडीआरएफ की बिल्कुल यशराज, क्या जो इसमें पीड़ित लोग हैं, परेशान लोग हैं, उनको वहां से बाहर निकाल लिया गया है? अगर बाहर निकाल लिया गया है तो यशराज ये भी बताइए कि क्या राहत सामग्री उनके तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, पीड़ितों को बाहर निकालने का अभी काम चल रहा है, क्योंकि अभी पर्याप्त रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि कितने पीड़ित हैं और कितने लोगों को बाहर निकाला गया और कितने लोगों के
फंसे होने की संभावना है। अभी तक कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वहां पर कई लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको मलबे से निकालने का काम चल रहा है। और वहीं सरकार के द्वारा लगातार कार्यवाही भी की जा रही है। यदि बात करें कि राहत सामग्री की, वो भी बांटा जा रहा है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि जो लोग अपने घर पर हैं वो अपने छत पर आ जाएं, ताकि छत से नीचे ना उतरे, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, यह देर रात घटना हुई, तो देर रात घटना होने पर क्या हो जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन रात के बाद जो अभी सुबह हुई है, तो सुबह होते ही राहत सामग्री तुरंत पर्याप्त मात्रा में वहां पर पहुंचाई जा रही है थराली गांव, और साथ ही साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अफसोस जताया है और साथ ही साथ एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन को वहां पर मुस्तैदी से काम करने का को कहा है। जी, बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी के साथ जोड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि राहत बचाव में एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगी हुई है, लेकिन आसपास के गांव में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। देखा गया कि रात में किस तरह से ये आपदा आती है और इस आपदा की चपेट में कई गांव शामिल हो जाते हैं। चूंकि इसमें जनहानि की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन हालांकि थोड़ा इंतजार करना होगा और यहां पर युद्ध स्तर पर जो राहत बचाव कार्य है वो किया जा रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से आपदा में कई लोग बेघर हो चुके हैं, कई लोग मलबे में समाहित हो चुके हैं।